नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली हावड़ा सेक्शन के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। आज भारतीय रेलवे ने अपनी 9वीं अमृत भारत ट्रेन लॉन्च कर दी है। ओल्ड दिल्ली जंक्शन से गया के बीच में ये ट्रेन चलेगी। 13697 नंबर से गया से दिल्ली के बीच में चलने वाली अमृत भारत ट्रेन का आज शुभारंभ हुआ। हरी झंडी दिखाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको रवाना किया। ये ट्रेन दिल्ली से गया के बीच में 985 किलोमीटर का डिस्टेंस 19 घंटे 30 मिनट में 9 हॉल्ट पर रुकते हुए पूरा कर लेगी। 51 kmph की इसकी एवरेज स्पीड रहने वाली है। इसके साथ में ही वैशाली गया कोडरमा के बीच में बुद्धिस्ट सर्किट एक मेमू ट्रेन का भी शुभारंभ हुआ है दोस्तों। काफी बड़ी मात्रा में लोअर मिडिल इनकम वर्ग के जो लोग हैं उनको सपोर्ट मिलने वाला है इन दोनों ही ट्रेन के माध्यम से। तो भारतीय रेलवे ने अब वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत की भी बम्पर लॉन्चिंग लगातार शुरू कर दी है। ये जो अमृत भारत ट्रेन है ये दिल्ली से गया के बीच में चलेगी और काफी बड़ा सेक्शन दिल्ली से हावड़ा रूट का जो है उसको कवर भी करेगी। तो दिल्ली हावड़ा रूट में जो स्पीड बढ़ाने के काम चल रहे हैं उसको देखते हैं दोस्तों। दिल्ली मुंबई सेक्शन की जानकारी मिशन रफ्तार के तहत मैंने आप लोगों को भी हाल ही में दी है। उसमें मैंने काफ़ी कुछ आपका कवर किया है सेक्शन, जिसमें कवच का काम हो रहा है और कवच जहाँ जहाँ लगता चले जाएगा वहाँ आप समझते जाइए कि ट्रेन की स्पीड बढ़नी ही है आगे भविष्य में। तो दोस्तों आज दिल्ली हावड़ा सेक्शन में शुरू करते हैं दिल्ली से। दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले दिनों अपडेट्स दी हैं कि दिल्ली से लेकर के हावड़ा तक कितना काम ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का भी हुआ है, कहाँ पर थर्ड लाइन का काम चल रहा है, कहाँ पर क्वाड्रपल लाइन है, कहाँ पर मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है। आज उसी को दोबारा से रिव्यू करेंगे और आप लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय DDU से लेकर के प्रयागराज के बीच में जो थर्ड रेलवे लाइन का काम चल रहा है उसका अपडेट भी दूंगा, कितना काम वहाँ पे हो गया। तो शुरू करते हैं। दिल्ली से 25 किलोमीटर आगे चलते हैं तो गाजियाबाद आता है। यहाँ तक ट्रैक काफ़ी बेहतर है, मल्टी ट्रैकिंग है और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग भी यहाँ पे मौजूद है और सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ मौजूद हैं। जैसे हम गाजियाबाद के आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों गाजियाबाद से आगे अलीगढ़ हम पहुँचते हैं। अलीगढ़ के आगे तीसरी लाइन का एक छोटा सा 18 किलोमीटर का काम चल रहा है अलीगढ़ से दाऊद खान के बीच में। ये बहुत छोटा काम है। इसके आगे हम चलते हैं तो दोस्तों कानपुर आता है। कानपुर और भापुर के बीच में मल्टी ट्रैकिंग हुई है। कानपुर के आगे हम चलते हैं तो प्रयागराज पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों गाजियाबाद से प्रयागराज के बीच में जो ये ट्रैक है 130 kmph की स्पीड को सपोर्ट करता है और यहाँ पर ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलती भी हैं। लेकिन यहाँ पर डबल लाइन है, ये एक बड़ा सेक्शन है जो कि डबल लाइन का है। अब हम आगे चलते हैं प्रयागराज के, तो प्रयागराज से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर का ट्रिपलिंग का काम चल रहा है। थर्ड रेलवे लाइन यहाँ बिछाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाई जानी है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंजेशन होता है ट्रेन्स का और ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के तहत भी यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। तो दोस्तों 150 किलोमीटर से 42.73 42.73 किलोमीटर का लगभग 43 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है आज तक। भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में अपडेट दी है। इसके आगे हम जैसे ही DDU पहुंचते हैं तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर के गाजियाबाद तक की दूरी हो जाती है 760 किलोमीटर। और 760 किलोमीटर में आप लोगों को मैंने हाल ही में मार्च 2025 में जानकारी दी थी कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है और वहां पर प्रयागराज मंडल की तरफ से जानकारी दी भी गई थी कि दिसंबर 2025 तक उनको यहाँ पर कवच का काम भी कंप्लीट कर देना है इस सेक्शन में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेडलाइन है जिसको लेकर के प्रयागराज मंडल आगे बढ़ रहा है। अब आप लोगों को पिछली अपडेट्स में मैंने ये भी जानकारी दी है कि 2025 में 160 kmph की स्पीड पर ट्रायल भी लिए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल थे जिसमें हम दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के धनबाद के बीच में 404 किलोमीटर की जो दूरी हो जाती है वहां पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल ले चुके हैं जो कि सफल रहे हैं। और अब मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में ये भी बता चुका हूं कि धनबाद तक तो हम पहुंच गए हैं 160 kmph के ट्रायल लेकर के। अब धनबाद के आगे हावड़ा तक 271 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उस पर भी 160 kmph के ट्रायल रन हो चुके हैं और वो भी सफल रहे हैं। तो ये पूरा 675 किलोमीटर का जो पार्ट हो जाता है DDU से लेकर के हावड़ा के बीच में, ये 160 kmph के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है और यहाँ पर काफी सारे ट्रायल भी हुए हैं और काम भी हुआ है। अब दोस्तों ये जो पूरा डिस्टेंस हो जाता है ये हो जाता है 1450 से लेकर 1460 किलोमीटर का दिल्ली से लेकर हावड़ा के बीच में। इसमें 944 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो डबल लाइन है, 312 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो ट्रिपल लाइन है और 194 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो क्वाड्रपल लाइन है। जो ट्रिपल लाइन और क्वाड्रपल लाइन है वो मेनली जो अवेलेबल है DDU से लेकर के हावड़ा के बीच में। अब DDU से लेकर के हावड़ा के बीच में जब हम सासाराम के आगे सोननगर को देखते हैं तो सोननगर से वेस्ट बंगाल के अंदाल के बीच में 375 किलोमीटर का मल्टी ट्रैकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चल रहा है जो कि
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ईडीएफसी को भी सपोर्ट करेगा। लेकिन इसकी कोई जमीनी रिपोर्ट अभी तक भारतीय रेलवे नहीं दे रहा है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग बिहार और बंगाल के बीच में सफर करते रहते हैं या डीडीयू से लेकर के बंगाल के बीच में सफर करते रहते हैं, तो जरूर से मुझे अपडेट दीजिएगा, जमीनी अपडेट क्या है, कितना काम कंप्लीट हो गया है। एक समय तो मुझे याद है कि जमीन को समतल करने का काम चल रहा था, लेकिन ट्रैक बिछाने का काम शुरू नहीं हुआ था। तो कितने ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, कितने बिछ गए हैं, आप लोग जरूर से मुझे तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और जरूर बताइएगा कितना काम आपको होता दिख रहा है। बाकी जब हम अंदाल के आगे देखते हैं हावड़ा तक, तो क्वाड्रपलिंग का ट्रैक बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है और काफी मात्रा में ट्रैक जो है वो बन भी चुका है क्वाड्रपल। तो हावड़ा से डीडीयू के बीच में जो मल्टी ट्रैकिंग है वो काफ़ी तेज़ी से हुई है और क्वाड्रपल ट्रैक भी मौजूद है, ट्रिपल ट्रैक भी मौजूद है, जिस पर काम भी चल रहा है अभी बनाने का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रयागराज के बीच में थर्ड रेलवे लाइन भी जल्दी ही कंप्लीट कर लेता है रेलवे, तो प्रयागराज से लेकर के हावड़ा के बीच में 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा का ट्रैक जो है वो मल्टी ट्रैकिंग का काम कंप्लीट वहाँ हो जाएगा। और प्रयागराज से लेकर के दिल्ली के बीच में ट्रैक काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कुछ जगहों पर ट्रिपलिंग का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि रेलवे 160 kmph पर यहाँ पर ट्रायल शुरू कर देगा आने वाले नए साल में, क्योंकि 2025 के अप्रैल में एक न्यूज़ आई थी कि मिशन रफ्तार के तहत 160 kmph पर ट्रायल लिए जाएंगे जनवरी 2026 में। मतलब जनवरी 2026 में ट्रायल शुरू कर देगा भारतीय रेलवे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि कवच का काम गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बीच में दिसंबर 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर ये सारे ही काम कंप्लीट हो जाते हैं जल्द से जल्द, और थर्ड रेलवे लाइन का काम भी अगले साल जल्दी ही कंप्लीट कर लेता है यहाँ पर भारतीय रेलवे प्रयागराज से डीडीयू के बीच में, तो बहुत ज़्यादा आसार है कि ट्रायल लगातार रेगुलर बेसिस पे शुरू हो जाएंगे दिल्ली हावड़ा सेक्शन पे और दिल्ली मुंबई सेक्शन पे भी। अगला साल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए। अगले साल मुझे पूरी उम्मीद है कि 160 kmph पर कुछ ना कुछ अहम कदम यहाँ पर भारतीय रेलवे उठा सकता है ट्रेन चलाने के, क्योंकि इन दोनों ही सेक्शंस के लिए स्लीपर वंदे भारत जैसी ट्रेनें तैयार हो रही हैं और ये ट्रेनें अगले साल आ जाएंगी और हम लोगों को ट्रैक चाहिए ही चाहिए होंगे। रेलवे को ये काम जल्द से जल्द पूरे करने ही पड़ेंगे। तो आप लोगों को भी कोई जानकारी जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना दोस्तों, और मैं लगातार आप लोगों को ये जानकारी देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।